लेकिन वो उन्होंने ये मजबूरी में दिया है क्योंकि वो ये जानते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। देखो जी, केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया, अगर ये इस्तीफा वो जेल जाते समय देते तो मुख्यमंत्री आतिशी यानी महिला मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तो राजनीतिक पैतरेबाजी है, राजनीतिक के वोट खींचने के चक्कर में वो वर्ग में बढ़ जाए। लोकसभा क्या मानते हैं? लोकसभा में जो गठबंधन इनका हुआ उसको क्या मानते हैं आपने? वो फेलियर है जी। इससे कांग्रेस, आपसे कांग्रेस बिल्कुल सही है। अब इनकी सरकार नहीं आने की, जनता त्राइमाम कर रही है। हर जगह पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, और जिन लोगों के बिजली के बिल जो है ना आते हैं तो दिया। अगले ने जस्टिस किया कि जेल के बाद मैंने आकर के इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी मुख्यमंत्री को आरोपी जब तक है, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे सकता, उसको कोई कानून नहीं है तो जबरदस्ती उसको हटा दे सकता। दिल्ली की राजनीति में गर्मागर्मी चल रही है। लगातार शुरू से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर कई करप्शन के आरोप भी लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल भी गए करप्शन के आरोप में। लेकिन अब मामला ये चल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हुए और बेल पर बाहर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया, यानी कि इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे के ऐलान के करते वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर जब बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे जिताएगी, यानी मौका देगी। लेकिन अब हमारे साथ तमाम जो लोग हैं इनसे हम राय जानेंगे। राकेश जी हैं। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे जो दिल्ली की राजनीति में गर्मागर्मी चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और अब इस्तीफे देने के बाद मुख्यमंत्री एक महिला यानी कि आतिशी को बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो जी, केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया, अगर ये इस्तीफा वो जेल जाते समय देते तो इस बात कुछ और होती। लेकिन वो उन्होंने ये मजबूरी में दिया है क्योंकि वो ये जानते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। तो अब इनका जेल जाते समय तो वो ये कह रहे थे ना कि क्या बोलते उसको कि भाजपा यानी कि सामने वाली जो पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अपनी ईडी अपनी एजेंसियां हमारे पीछे लगा रहे हैं, मैं जेल से में रहकर भी सरकार चलाऊंगा। केजरीवाल जी तो पहले कहते थे कि ईडी और ये जो है ये मेरे हाथ में दे दो और जो भ्रष्ट नेता है मैं उनको जेल में डलवा दूंगा, हैं? और आज ईडी ईमानदारी से काम कर रही है तो ये कह रहे हैं कि मोदी की सर पे काम कर रही है। ये दोगले हैं और यूटर्न है, ये यूटर्न मारते हैं केजरीवाल जी। तो इनकी बातों पर अब जनता जो है समझ चुकी है, कोई विश्वास नहीं करती। जेल से निकलते ही इस्तीफे की उन्होंने जो बोला है, ऐलान किया है, इस्तीफा दिया है, फिर उसके बाद एक महिला यानी कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। क्या मानते हैं दिल्ली की राजनीति को? देखिए जी, ये तो उनका अपना वो है। अगर ये कि पहली बात तो उनके काफ़ी बड़े बड़े जो मंत्री एमएलए वगैरह हैं वो सब आरोप लगे हैं और वो जेल भी गए हुए हैं। अब वो छूट के आए तो उन्होंने एक अपना वो होगा कि चलो एक महिला को बना देते हैं तो कुछ सिंपैथी मिलेगी महिलाओं से, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो राजनीति स्टंट मार रहे हैं आप? जी हाँ, राजनीति स्टंट ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब वो तो कहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जमकर काम किया, दिल्ली मॉडल की बात विदेशों में होती है। कहाँ काम किया है? दिल्ली मॉडल की बात होती है, कहाँ काम किया बताइए ज़रा। सड़कें टूटी फूटी हैं आकिसन में और कहीं सफाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं यार, पानी नहीं मिल रहा है। अब तो बिजली भी चली जाती है आम रोडों की, स्ट्रीटों की, हैं, बस्तियों की बिजली चली जा रही है। कहाँ काम किया है? कहीं काम नहीं किया है। एक सेकंड भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे ये जो सरगर्मी दिल्ली की चल रही है राजनीति की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जेल से निकलते ही और उसके बाद अब मुख्यमंत्री आतिशी यानी महिला मुख्यमंत्री बनाया गया? ये तो राजनीतिक पैतरेबाजी है, राजनीतिक के वोट खींचने के चक्कर में अपने उन्होंने दे दिया। आतिशी जी को बना दिया कि महिला वर्ग का वोट सारा आ जाएगा और कुछ कम्युनिटी के हिसाब से समाज में समझ लो बदलाव लाने के लिए कि पहले भी 2 मुख्यमंत्री लेडीज महिला रही हैं, अगर तीसरी बार फिर हम इसी को बनाएंगे। तो लेकिन ये मुश्किल लग रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि उनको ये डर लग रहा था कि इस बार हमारी जीत संभव नहीं है? हाँ, नहीं है, संभव नहीं है। हमने तो पहले बोल दिया था लोकसभा, मैंने पहले बता दिया चेन्नई वालों को लोकसभा में नहीं आएगी आपकी वोटें, क्योंकि जो केस लगते हैं किसी नेता पे तो पब्लिक समझदार है। दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है, वो समझदारी से वोट देते। पढ़े लिखा वर्ग तो आधा वोट डालने जाता ही नहीं है, जो जाता है मीडियम क्लास का वोट डालता है, उसमें फिर वो वर्ग में बढ़ जाता है। लोकसभा क्या मानते हैं? लोकसभा में जो गठबंधन इनका हुआ उसको क्या मानते हैं आपने? वो फेलियर है जी। इससे कांग्रेस, आपसे कांग्रेस कमजोर हुई है। सुन लो, आप अपर आई है, कांग्रेस डाउन हुई है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कांग्रेस ज़्यादा जाती। कांग्रेस के पास लीडर नहीं है अच्छा विधान
विधानसभा के लिए वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए जनता विश्वास नहीं करती ज़्यादा। अच्छा, इस्तीफे का जब उन्होंने ऐलान किया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर जब बैठूंगा जब जनता मुझे दिल्ली की जिताएगी। हाँ, ये उनका ये स्टैंड है कि मैं ईमानदार बना रहा हूँ पब्लिक की नज़रों में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये काम तो समझ लो जितना काम दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने किया इतना किसी ने नहीं किया। मेट्रो जितना बनाया, फ्लाईओवर बनाया, काम वर्क किया, सब चीज़ किया, शीला दीक्षित ने किया। ऐसा मुख्यमंत्री अब तक दिल्ली को मिला नहीं शीला दीक्षित जैसा। जब हम तो ये तो कहते हैं कि दिल्ली के मॉडल की जो चर्चा आम आदमी पार्टी ने जो किया है, दिल्ली मॉडल जो बनाया है, उसकी चर्चा विदेशों में होती है। नहीं, विदेशों में तो एक जो ऐसी भावना सी बन जाती है, विदेशों की कहाँ नकल करेंगे जी। अभी यहाँ तो बच्चों को पढ़ने के लिए पूछने लग जाओ तो कुछ आता नहीं है। सब अच्छे घरों के बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों की तो हालात है, कभी क्लास लगती कहीं नहीं लगती, कहीं पानी भरा पड़ा है, दीवारें टूटी पड़ी है, अभी कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है अभी। तो 2025 में क्या होगा इस बार विधानसभा? अब विधानसभा में समझ लो अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेगी अपनी बार। अच्छा। अब कोई रोक टोकने वाला नहीं है इसको, बीजेपी की नेचुरल सरकार है ये अब की बार। लेकिन आपने ये कहा कि राजनीतिक स्टैंड है केजरीवाल जी का, इस बार महिला इसीलिए लिया गया कि भाई एकदम से महिला वर्ग को दे देते, महिला वोट सारा आ जाएगा और एकदम से सरकार बना देंगे। अब वो बनेगा नहीं अब की बार, इनका बनेगा नहीं। नहीं। आप बताइए राकेश जी क्या? हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। अब इनकी सरकार नहीं आने की, जनता त्राहिमाम कर रही है। हर जगह पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, और जिन लोगों के बिजली के बिल जो है ना आते हैं तो वो हज़ारों में आते हैं, समझे। लेकिन भाई साहब मैं आपसे बात करूंगा, आप तो एक बहुत लंबे पुराने ऑटो चालक भी हैं यहाँ पर और आपने बड़ा काम किया है, आप भी नाराज़ हैं दिल्ली सरकार? नाराज़ क्या, काम करेंगे तब तो काम ही नहीं किया इन्होंने, तो इसलिए नाराज़ है। पूरी जनता ने नाराज़ किया। ऑटो वालों को पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए आज मतलब ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। बिल्कुल भी ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। और भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली की जो राजनीति में सरगर्मियां देखी जा रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल से रिहा हुए, मतलब जमानत पर रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं इस्तीफ़ा दूंगा, और उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद इस्तीफ़ा दूंगा। उससे पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता मुझे जब चुनेगी विधानसभा चुनाव में तब मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूँगा, और एक महिला मुख्यमंत्री यानी आतिशी जी को बनाया गया। देखिए, हर आदमी को अपना पूरा स्वतंत्र है, वो जो मर्जी बोलता है, अपने तरीके से बोलता है। जी। और जो उसके विवेक से बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लोग तो ये कहते हैं, जैसे सुनते हैं कि जी जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, जेल में गए तो इस्तीफ़ा जेल से दे देना चाहिए। जेल के बाद क्यों दिया? जेल के बाद क्यों दिया? अगले ने जस्टिस किया कि जेल के बाद मैंने आकर के इस्तीफ़ा इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी मुख्यमंत्री को आरोपी जब तक है, जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकता, उसको कोई कानून नहीं है वो ज़बरदस्ती उसको हटा दे कोई। मतलब जेल से बाहर आ गए तो आरोपी नहीं है? नहीं है, बेल पे छूटे हैं ना वो? बेल पे छूटे, आरोप है अभी, फिर कोई मुलजिम नहीं है। बेल यानी आरोपी को ही मिलती है। या अगर उनको दोषी हैं तो वो तो चलेगा ना, चार्जशीट जमा होंगी, कितने समय लगेगा, साल लगेंगे, 10 साल लगेंगी, और हर नेता अपनी सी करता है। लेकिन सत्येंद्र जैन का तो इस्तीफा ले लिया गया था ना? क्यों? सत्येंद्र जैन अपने जेल में थे वो। हाँ तो ठीक है, उसने दे दिया, जुर्म जेल के अंदर भी तो है ना वो अभी। उन पर क्या दफ़ा धारा ये हमें तो मालूम नहीं, तो आम ये तो कानून के जानने वाले बताएंगे। जिन लोगों ने बंद कर रखा, शराब घोटालों का तो तीनों पर सिस्टम था ना। शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाले की डेफिनेशन कुछ अलग है। शराब घोटाला तो यानी किसी को सही पता ही नहीं है। अब क्या मानते हैं किस तरीके की राजनीति चलेगी दिल्ली में? दिल्ली लोग में कह रहे हैं स्टंट है केजरीवाल जी का, ये भाई राजनीति स्टैंड क्या? जब आदमी देखो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पहली बात सुन लीजिए, हर आदमी अपनी सी करने की कोशिश करता है। केजरीवाल में जितनी बुद्धि है वो अपने विवेक से अच्छा कर रहा है, उसे पता है उसे क्या करना चाहिए। कोई कहता नहीं कि जी उसने आतिशी को क्यों बना दिया मुख्यमंत्री, हर कोई करता है। आज किसी आदमी को करते, भाई हर आदमी का अपने जो उसे पावर है उसके अंदर वो कर सकता है। अब ये उसका अपना, ये भी तो अच्छा ही है, कोई करके बताए, हमें और उसकी उसे मतलब नहीं है। कोई आज कोई पार्टी का कोई भी नेता सीट पे बैठा हुआ ये सीट को उतर के दिखाए, सीट छोड़ के दिखाए कि मैं जब तक इस सीट पे नहीं बैठूंगा, ये ईमानदारी का
कोर्ट जो करेगा वो तो करेगा ही, कोर्ट तो सबूतों के तो आधार आप पर मानते करता हैं कि है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी दिखाई है, आतिशी जी को मुख्यमंत्री चुना है और अब दिल्ली की जनता को ईमानदारी दिखाने के लिए विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने ईमानदारी यहाँ दिखाई है, उसने सबको जताया है, बताया है कानून क्या है और कानून की प्रक्रिया क्या होती है। क्योंकि अब 2 दिन यानी कहते हैं कि उसने यानी बाहर से आके क्यों मतलब इस्तीफा दिया। अरे इस्तीफा देने का उसको पता है, क्योंकि पब्लिक के हर आदमी की अपनी जुबान है, अपनी तरफ से बोलता है क्या बोल रहा है। कमल जी, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ आदमी, आपने कहा कि कानून क्या है वो केजरीवाल जी ने बताया है, लेकिन जब 9 समन उनके पास गए थे तो वो उन्होंने तब कानून की प्रक्रिया को क्यों नहीं सम्मान माना? ऐसा है, सम्मान आना सब जानते हैं, सम्मान यानी उसमें बंद नहीं किया है उसको, 9 सम्मान के ऊपर बंद नहीं किया है। ये तो यानी बाद में यानी किसी आदमी ने आरोप लगाया, आरोप के उसमें वो गए। अच्छा, वो तो किसी ने आरोप लगाया, जिस भी आदमी जिसने आरोप लगाया वो बाहर है। ये मेरी समझ से हमारे आप क्या मानते हैं? लोग कह रहे हैं कि आप क्या मानते हैं? लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टैंड है, आप क्या मानते हैं? आप केजरीवाल जी ने जो किया है वो स्टैंड देखिए, राजनीतिक स्टैंड यानी कि पूरा राजनीति चलती है। अब पहली बार नहीं है, हमेशा चलती आई है। जो जिसके समय किसने क्या कुछ नहीं किया, सब जानते हैं राजनीति कैसे चलती है, राजनीति की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो ये है कि आज ये देखा जाए कि जो आदमी सड़क से उठ करके के मुख्यमंत्री बना है, झूठ बोल के बना, कैसी बोल के बना, सब कहते हैं चोर है। अरे भाई चोर है, तुम बन के दिखाओ चोर, तुम मुख्यमंत्री बनी सीट पर आके दिखाइए। उसने कुछ भी बोला, जनता ने जिताया क्यों है? मैं कहता हूँ 67 सीट दी क्यों उसे, जब वो गलत है। पहली बात ये है। अब वो क्या है, आदमी कह रहा बार बार कह रहे कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। भाई काम तो भाई अब कानून पे कानून धरे भैया, बना लो। केंद्र सरकार है, मालिक है, सरकार से कोई नहीं जीत पाया है, केजरीवाल हो या कोई भी। इस बार विधानसभा में चुनाव में क्या होगा आप बताओ मुझे? भाई क्या लगता चुनाव है? देखिए, ऐसा चुनाव में जो होगा, चुनाव तो पब्लिक, तो तुम बता पब्लिक का मूड है। पब्लिक यानी जैसे कि अभी कुछ किसके साथ रहेगी पब्लिक, क्या लगता है? पब्लिक तो भाई उस समय देखेगी, 15 दिन पहले देखेगी। केजरीवाल जी की इस्तीफे से क्या प्रभाव केजरीवाल के उससे नहीं कह रहे, 15 दिन बाद में बताए, जब 15 दिन रह जाएंगे चुनाव के, उस समय बताएगी पब्लिक कहाँ जा रही। पब्लिक का कोई बात नहीं। 1 सप्ताह के अंदर चेंज हो जाती है, पब्लिक का कोई मतलब वो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो कमल जी जुड़े हुए थे, तमाम लोगों ने बातचीत की, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा दिल्ली में, ये फिलहाल पब्लिक के हाथ में है, जनता के हाथ में। लेकिन ये स्पष्ट लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट है। लेकिन अभी राजनीतिक स्टंट कैसे बनता है ये फिलहाल जनता ही जानती है, और जनता ही आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी जनवरी फरवरी में जो चुनाव होगा उस वक्त ये बता देगी। कैमरामैन प्रकेश के साथ राजेश कुमार, दिल्ली।